नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड किया था यहां पर हमने, जो कि कैलेंडर था या एग्जाम कैलेंडर जिसको हम कहते हैं कि आरएसएम एसएसबी की तरफ से एक कैलेंडर जारी हुआ, जो कि बताया गया कि उसमें आरएसएम एसएसबी की तरफ से कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है। जी बिल्कुल, 17 वैकेंसी की अपडेट आपको देखने को मिली। अब कुछ सवाल हैं जो निकल के आए उस वीडियो पर और मुझे लगा कि उसके बारे में जानकारी आपको अवेलेबल होनी चाहिए, बिल्कुल, जिसमें कि सारी अपडेट आपको देखने को मिल जाएंगी। और सबसे बड़ा सवाल तो यह निकल रहा था कि 12th पास के लिए कौन कौन सी वैकेंसी है, ग्रेजुएशन पास के लिए कौन कौन सी वैकेंसी है, सीईटी पास के लिए कौन कौन सी वैकेंसी है। ऐसे सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत आपको मैं बताने वाला हूं। तो बिल्कुल चलते हैं उस नोटिफिकेशन की तरफ। उससे पहले अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है आपको न्यूज पसंद आएगी। हाँ, तो बिल्कुल बात करते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको मैं वो नोटिस दिखाता हूँ जो अभी आपने देखा। देखो, इसमें सभी का सम्मिलित रूप से आपको दिखाया गया है कि कौन कौन सी वैकेंसी है और कब उसका एग्जाम होने वाला है। ये तो हाँ, कैलेंडर जो आपका आज ही जारी हुआ है 15 मई को। ये चीज आप ध्यान रखें, इसमें 17 वैकेंसी का जिक्र किया गया। लेकिन अब आपको दिक्कत आ रही है सबसे बड़ी, जो कि कौन कौन सी वैकेंसी किस हिसाब से होने वाली है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, देखो इसमें जो एएनएम की जो संविदा भर्ती है उसको हटा दीजिए, सीईटी में नहीं है। संविदा नर्स जेएनएम की भर्ती को हटा दीजिए, ये सीईटी में नहीं है। संगणक भर्ती को हटा दीजिए, ये सीईटी में नहीं है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। अब इसके बाद में चलते हैं पटवारी की भर्ती को लेकर। तो देखो, पटवारी भर्ती के बारे में आपको बता दूं कि जैसे यहां पर जो पटवारी की भर्ती दी हुई है, दूसरे नंबर पे देखेंगे ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है पटवारी की। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है कि राजस्थान अभियांत्रिक अधीनस्थ सिंचाई सेवा का जो डिपार्टमेंट है उसके तहत अगर पटवारी की वैकेंसी आती है तो वो ग्रेजुएशन लेवल पे रहेगी और सीईटी के अंदर रहेगी। लेकिन अभी जो इसमें जो नए जो नोटिफिकेशन आया है आज वाले में, इसमें विभाग का जिक्र नहीं किया गया है। पटवारी सीधी भर्ती ऐसा लिख दिया गया, लेकिन विभाग का जिक्र नहीं हुआ है कि कौन से विभाग के तहत आने वाली है। तो इसको लेकर अभी सीईटी में है या नहीं, इसको लेकर जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा, क्योंकि इसमें नीचे लिखा गया है उक्त परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम जब भी जारी होगा तब आपको मतलब कि इस वेबसाइट पर अवलोकन करते रहें, आपको अपडेट मिल जाएगी। लेकिन बाकी में सीईटी है भैया, बाकी जितनी भी वैकेंसी उनमें सीईटी है। अब देखो 12th ये नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूं जो 10 अक्टूबर 2022 को जारी हुआ था, जिसमें बताया गया था कि सीईटी के तहत ये वैकेंसी होने वाली है। तो 7 वैकेंसी जो सीईटी के तहत होने वाली है वो देख लीजिए 12th लेवल पर जो रहेंगी। देखो, इसमें वनपाल हुआ, छात्रावास अधीक्षक हुआ, लिपिक ग्रेड, इनका विभाग भी देखना आपको जरूरी है। साथ में आपका विभाग यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे अधीनस्थ कार्यालय लिपिक सेवा के लिखा है कनिष्ठ सहायक, जो कि आपको देखने को मिल रही होगी उसमें। लिपिक ग्रेड सेकंड हुआ, जमादार ग्रेड सेकंड हुआ, कांस्टेबल वैकेंसी हुआ। लेकिन कांस्टेबल वैकेंसी सीईटी में है, लेकिन इस जो कैलेंडर में है जारी नहीं किया गया, तो ये नोटिफिकेशन इसका अलग से आ सकता है। ये चीज आप ध्यान रखें, इसमें नहीं शामिल किया गया है। अभी इसको लेकर कंफ्यूजन है थोड़ा सा, डेट्स वगैरह को मेंशन नहीं कर पाए होंगे क्योंकि बड़ी वैकेंसी होती है यह भी, तो उसको अभी डिसाइड करने में थोड़ा समय लग रहा होगा। ठीक है, बात करें जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल पर कौन कौन सी वैकेंसी होने वाली है, तो बिल्कुल आपको नाम देखने को मिल रहे हैं। प्लाटून कमांडर जो कि नए नोटिफिकेशन में भी है, जिलेदार हुआ, पटवारी हुआ, कनिष्ठ लेखाकार हुआ, तहसील राजस्व लेखाकार हुआ, सारे ये उसमें देखने को मिल रहे हैं। पर्यवेक्षक हुआ, पर्यवेक्षक दूसरा जो हुआ एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा के तहत, उप जेलर हुआ और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड। देखो, दोनों छात्रावास के यहाँ पे वैकेंसी ग्रेड यहाँ पे ग्रेजुएशन में भी है, 12th लेवल पे भी है। ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये तो था ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसी है उनको, इसको देख लेंगे और उस पेज को देख लेंगे, दोनों में तुलना कर लेंगे कौन कौन सी तो ग्रेजुएशन की हो गई और कौन सी यहाँ पर 12th लेवल की हो गई। तो ये चीजें आपकी हो गई हैं और बाकी जो बच गई हैं उनमें कोई सीईटी नहीं है। ये चीज आप ध्यान रखें, सारी जानकारी मैंने आपको अवेलेबल करवा दी है। ये आपकी वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट थी। अब बात करते हैं उन चीजों के बारे में कि जैसे राजस्थान पुलिस का सबसे बड़ा सवाल है कि वैकेंसी कब तक आएगी। तो भैया थोड़े दिनों में इसके बारे में पता चल जाएगा। अभी वैकेंसियों का बंटवारा लिया जा रहा है एक तरीके से कि किसमें कितनी पोस्ट होने वाली है, फिर उसके बाद में डिटेल नोटिफिकेशन कितने पदों पर वैकेंसी होने वाली है उसकी जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल उसके बाद में आ रहा है जो लैब असिस्टेंट वैकेंसी को लेकर, कि लैब असिस्टेंट वैकेंसी जिसका सबसे ज्यादा इंतजार किया, हालांकि इसमें पद कम होते हैं लेकिन इस वैकेंसी में इतने फॉर्म लगते हैं जो कि मतलब कि बराबर लगते हैं, सीईटी में जितने फॉर्म लगे होंगे उतने ही इसमें भी लग जाएंगे। लेकिन यह लैब असिस्टेंट सीईटी में नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखें। पहले इसमें क्लियर कर रखा है कि लैब असिस्टेंट सीईटी में नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हैं इसके लिए नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आपको बता दिया जाएगा। अभी क्या है, सबसे बड़ी अपडेट इसमें क्या हो सकती है मैं आपको बताता हूं कि जो सब अपडेट रहती ही है इस चीज को आप समझे कि जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है वो शिक्षा विभाग की तरफ से निकलती है। ये चीज आप ध्यान रखें। तो आने वाले समय में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड इनकी वैकेंसी के नोटिफिकेशन आने वाले हैं। उनके साथ में शिक्षा विभाग के नोटिफिकेशन जो भी आएंगे उसमें ही आपको लैब असिस्टेंट मेंशन किया हुआ होगा। ये चीज आप ध्यान रखें। उस पुस्तकालय अध्यक्ष का भी उसमें नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो ये आने वाले समय में और भी वैकेंसी के नोटिफिकेशन आने वाले हैं। अभी जो डाटा यहाँ
पे जारी हुआ है ये 17 का है, 17 वैकेंसी है, इनके बारे में अपडेट आई थी, मैंने आपको बता दी है। 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पर कौन कौन सी वैकेंसी होने वाली है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखा दिया है। बिल्कुल आपको वैकेंसी की डिटेल्स भी मिल गई होंगी, इनके वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी ग्रेजुएशन लेवल पे किस हिसाब से होने वाली है। वो जब सीईटी लागू हुआ था तब इनके अलग अलग से वीडियो आपको बना दिए थे, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ऐसे ही जरूरी अपडेट्स आने वाले समय में आपको मिलती रहे, इसके लिए अपने यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। मैंने बताया आपको एलडीसी वैकेंसी के बारे में, एलडीसी की वैकेंसी इसमें आई हुई है भैया, ये चीज आप ध्यान रखें। ये कनिष्ठ सहायक की जो वैकेंसी है फरवरी 2024 में इसमें डेट दी गई है, लेकिन यह समय से पहले हो सकती है ऐसी उम्मीद है। लेकिन चुनाव अगर व्यस्त रही सरकार, समय नहीं बैठ पाया, तो ये फरवरी इनको मेंशन किया गया, संभावित किया गया फरवरी तक वैकेंसी हो जाएगी, अंतिम आप ये मान के चले। तो अभी आपके पास समय है, अच्छे तरीके से उठा लीजिए इसके सिलेबस वगैरह को। आने वाले समय में जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा। अभी तैयारी से रिलेटेड कोई अपडेट चाहिए इसको लेकर तो मैं बता दूंगा, सिलेबस से रिलेटेड आपको अपडेट बता दूंगा कि एलडीसी में क्या सिलेबस रहने वाला है, वो सारी चीजें आपको बता दूंगा। तो आने वाले समय में एलडीसी की वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी होने वाली है, पटवारी की हुई और बाकी जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है सभी होने वाली है। ध्यान रहे, जीएनएम, एएनएम, संगणक भर्ती ये सभी मतलब कि इसके सीईटी के अंडर नहीं है, बाकी जो वैकेंसी है सभी सीईटी के अंदर होने वाली है। तो ध्यान रहे, आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और कौन सी वैकेंसी का आप इंतजार कर रहे हैं? एक सवाल और था स्टेनोग्राफर वैकेंसी का, इसमें शामिल नहीं किया गया उसको, जैसे ही आएगी तब आपको बता दिया जाएगा। ध्यान रखें, अभी कोई भी अपडेट कैसी भी नहीं दी गई है स्टेनोग्राफर को लेकर, तो मैं मन से कोई अपडेट बना दूं वो मेरी बेवकूफी होगी। तो ध्यान रखें, अभी कोई भी अपडेट नहीं है, जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको बता दी जाएगी। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।